तो आपको बता देना चाहता हूं कि इजराइल के हमले से घबराकर हमास का राजनीतिक नेतृत्व अपने मुख्यालय को कतर से बाहर भी शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। हमास को लग रहा है कि इजराइल अब उसकी लीडरशिप पर और बड़े हमले करवाएगा। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो पर बने रहे और एक लाइक कर दे। तो आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने 19 अप्रैल को ईरान की 9 लोकेशंस पर हमला किया, जिसके बाद अब हमास घबरा गया है। बता दें, इजराइल के लगातार बड़े हमलों के बाद और ईरान के अब थोड़े नरम होने के बाद हमास की लीडरशिप घबरा गई है। जानकारी के मुताबिक हमास ने अपने राजनीतिक नेताओं को उनके सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के लिए 2 देशों से संपर्क किया है। हमास का कतर में मुख्यालय है, लेकिन अब इजराइल के हमले से घबराकर हमास का राजनीतिक नेतृत्व अपने मुख्यालय को कतर से बाहर भी शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। हमास को लग रहा है कि इजराइल अब उसकी लीडरशिप पर और बड़े हमले करवाएगा। ईरान इजराइल के बीच जंग। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच 1 अप्रैल को तनाव देखा गया, जब इजराइल ने ईरान के दमश्की के दूतावास परिसर कॉन्सुलेट पर हमला किया, जिसके बाद गुस्से में ईरान ने 14 अप्रैल को इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसके जवाब में इजराइल ने 19 अप्रैल को ईरान के इस्फहान शहर पर ड्रोन से हमला किया। हालांकि अब ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजराइल ने और कोई हमला किया तो हम सख्त जवाब देंगे। ईरान तत्काल और अधिकतम स्तर मैक्सिमम लेवल पर जवाब देगा। ईरान ने कहा कि लेकिन अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई नहीं की तो हमारा काम हो गया है, हम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। हमास ने किया था इजराइल पर हमला। बता दें, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद से अभी तक इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिसके चलते इजराइल ने फिलिस्तीन और गाजा पर हमला किया और अब तक इस जंग में हजारों लोगों की मौत हो गई। अब हमास को डर है कि इजराइल उसके ठिकानों पर भी हमला कर सकता है, जिसके बाद वो घबरा गया है। इजरायली आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमला करने के बाद गाजा पर इजराइल का हमला शुरू हुआ, जिसमें 1200 लोग मारे गए। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के सैन्य हमले में गाजा में 34,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें।